संध्या का समय हो गया। हम नित्य प्रतिदिन सांझ समय गवन ने ठुरता निकट किए जनु धरी दे सने। संध्या का समय हो गया। नित्य प्रतिदिन महारानी के पास जाया करते हैं, लेकिन 14 दिन से हम किसी महारानी के पास नहीं गए। विचार कर रहा हूं किस महारानी के पास जाऊं, क्योंकि प्रातःकाल राम को इस अयोध्या का युवराज बनाना है और हमने अपनी ओर से किसी भी महारानी को एक भी बार संबोधित नहीं किया। क्या करूं? महारानी कौशल्या के पास जाऊं या महारानी सुमित्रा या फिर महारानी कैकेयी? स्मरण आया, महारानी कैकेयी राम को सबसे अत्यधिक स्नेह करती है। अगर मैं महारानी कैकेयी के पास नहीं गया तो महारानी कैकेयी को हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहेगा कि प्रातःकाल राम को इस अयोध्या का युवराज बनाना है और महाराज ने हमें एक भी बार संबोधित नहीं किया। देख रहा हूं चलते चलते महारानी कैकेयी के भवन की ओर आ गया, लेकिन महल के पट बंद है, ना कोई दास ना कोई दासी। हम जब भी आया करते थे दास दासियां मिला करते थे, लेकिन आज ना कोई दास ना कोई दासी। हाँ महाराज। कहो, इस समय हमारी महारानी कैकेयी कहाँ पर है? महाराज, महारानी इस समय कोप भवन में कोप भवन सोने का चोरा भाई बच्चे अरे होके पर न पाओ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मेरी अयोध्या में। अरे जिसको भवन का निर्माण हमारे पूर्वजों ने करवाया, उसको भवन में रघुवंश की कोई नारी नहीं गई, परंतु आज महारानी कैकेयी को भवन जाने की आवश्यकता हुई तो क्यों? ये कौन कह रहा है सावधान सावधान सावधान? ये राजा दशरथ को आज कौन सावधान कर रहा है? न जाने क्यों आज यह भूमि मेरे पैरों को जकड़ रही है, कह रही है सावधान राजा दशरथ, आगे को पैर ना बढ़ाना। आज तुम्हारी अयोध्या में कुछ अनहोनी होने जा रही है। नहीं नहीं, मेरे रहते मेरी अयोध्या में कोई अनहोनी नहीं हो सकती, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आज मेरे पैर आगे को नहीं बढ़ रहे, ये चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। ये चलता तो है दशरथ, लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। क्या किया जाए? अगर मैं को भवन नहीं गया तो हमें कारण ही पता नहीं चलेगा कि महारानी कैकेयी को भवन गई तो क्यों। तो क्या किया जाए? चला जाए उस अंधेरी कोठरी को भवन की ओर। आज इस प्रकार महाराज दशरथ कोट भवन की ओर चल देते हैं। यो तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है, आज कुछ बात है जो शाम की रोना आया, आज कुछ बात है।
पाठ पुराना दिए डार तने भूतने नाना जाय निकटन पे कही मृदुबानी प्राण प्रिया कही है तो रिसानी। इन रेशमी वस्त्रों का परित्याग कर दिया है महारानी ने, जो कभी इनके शरीर पर शोभायमान हुआ करते थे। इस चंद्रिका का भी अपमान कर दिया जो उनके शीश पर शोभायमान होती थी, और इन मैले कुचले वस्त्रों को धारण कर अब धूम में शयन कर रही है। नहीं नहीं महारानी, ये समय इस अंधेरी कोठरी में रहने का नहीं है, उत्सव मनाने का है। उत्सव क्यों? क्योंकि जो तुम्हें प्राणों से प्यारा, जिसे प्राणों से प्यारा कह कह करके तुम्हारी जिह्वा थकित नहीं होती, वही प्राणों से प्यारा राम प्रातः काल इस अयोध्या का युवराज बनने जा रहा है। महारानी क्या हो गया? आज महारानी का पारा बहुत गर्म है। क्या हमसे कुछ भूल हो गई महारानी? या तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया? हे प्राण प्रिय मृदुभाषी कोकिल बनी, हे गजगामिनी, क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा कारण क्या है? क्या हमसे कुछ भूल हो गई? अरे हे प्राण प्रिय, ये कटीले बाल इन आंखों के हमें बहुत बुरे लग रहे हैं। अपने मुखारविंद में प्रसन्नता की लहर दाखिल करो और कहो क्या हो गया? कोई उत्तर नहीं। अरे कम से कम इतना तो विचार करो, घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु चार चार पुत्र वध हुए हैं। जब उनको यह बात पता चलेगी कि बुढ़ापे में भी झगड़ा होता है, तो वो बड़ा उपहास करेगी। सीता नित्य तुम्हारे इन केसों को सवारा करती है, वो केस तुमने बिखेर दिए हैं। उन मखमली गद्दों का परित्याग कर दिया है जिसमें तुम नित्य शयन किया करती हो। कोई उत्तर नहीं। क्या हो गया महारानी? कारण बताओ महारानी। हे प्राण प्रिय, अगर तुम ऐसे ही रूठी रही और बात भी ना करो तो फिर कारण हमें पता कैसे चलेगा? कारण बताओ महारानी, प्राण प्रिया काहे रिसानी। कारण बताओ महारानी, प्राण प्रिया काहे रिसानी। अरे किसके दो सिर हो गए जिसे यमराज लेना चाहता है? अनहित तेरे किया कहीं कीना, अनहित तेरे किया कहीं कीना, कहीं दुई सिर कहीं जमी चहोलीना।
उस राजा को मैं रंग बना दूं, यदि किसी रंग पर मोहित हो तो उसको राजा बना दूं। कहू कही रंग कही करहु नरेशु, कहू कही रंग कही कहू कही रंग कही करहु नरेशु, कहू कही निपति निकासो देशु। अब ना करो मन मानी, अब ना करो मन मानी, प्राण प्रिया काहे निशानी, कारण बताओ महारानी, प्राण प्रिया काहे निशानी। महारानी, ये झगड़े सब दिन अच्छे लगते हैं, लेकिन घर में जब कोई त्योहार हो और इस तरह का झगड़ा हो जाए कि बातचीत तक ना हो तो फिर उस घर में अच्छा नहीं लग सकता। इसलिए चाहते क्या है महारानी, हे प्राण प्रिया बोलो बोलो, ये ढंग बेढंगा आज क्यों है, बेवक्त फूल से इस मुखड़े का हो रहा मलिन, ये रंग क्यों है बेवक्त। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, ये मन मार मार क्यों बदला है, पड़ गई मांग क्या उलझन में, काकुल काकुल रंग बदला है, पड़ गई। भवन में बैठी हो क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राणों से प्यारा उसका अभिषेक दिवस कल है। इसलिए चाहते क्या है महारानी, उठो उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूसरे तो हो रानी, क्या संकट है, क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, बोलो महाराज आप रहने दें, क्यों, जहाँ से आए वहीं चले जाए, कौन हूँ मैं तुम्हारी, महारानी हो हमारी, कहने के लिए सब ये बनावटी बातें और कुछ नहीं समझ पाए। हाँ महाराज, हो पिया तू हमारे पिया, पिया भी कह रही हो कि मैं कौन तुम्हारी हूँ, और मैं तुम्हें मानती हूँ, तुम नहीं मुझे मानते। हो पिया तुम हमारे पिया, चले जाओ। हाँ, अरे वही स्वाद के पास, अच्छा वो उसी स्वाद के पास जाओ। अभी तो दीदी कह कर के तुम्हारी जिभ्या थकित नहीं होती थी, अब आज तुम कह रही हो कि सौत के पास चले जाओ। अरे इसको बना दो, जैसा था वैसे कर दो। हो पिया तुम हमारे पिया, वो चले जाओ। अरे हट जाओ, चले जाओ, न मुझको सताओ पिया, चले जाओ, न मुझको सताओ पिया।
तुम भी हमारी प्रिया हो। प्रिया हो हमारी प्रिया, प्रिया हो हमारे प्रिया, प्रिया हो हमारी प्रिया, मेरी भोली प्रिया, मेरी प्यारी प्रिया। क्यों रूठी हो हमसे बताओ तो प्रिया, क्यों रूठी हो हमसे। प्रिया हो हमारे प्रिया, प्रिया तू हमारे प्रिया, तो प्रिया चले जाओ जब मुझको मनाओ प्रिया, चले जाओ जब मुझको मनाओ प्रिया। और महाराज करी अच्छा हाँ, नहीं महारानी, जिस प्रकार तुम हमारी पत्नी हो उसी प्रकार कौशल्या भी हमारी पत्नी है। अरे नहीं महाराज सबके और सबको बराबर स्नेह देना हमारा कर्तव्य है। तुमसे भी प्रीत हमें उनसे भी प्रीत, ऐसे नाहक में हमारा चलाओ